हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार के प्रश्न रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, किसी घनाकार कमरे की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर और ऊंचाई 21 मीटर है। 40 प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी दीवारें और छत को पेंट कराने की लागत ज्ञात कीजिए। यानी जो घनाकार कमरे है, इसके चारों दीवार को और छत को पेंट कराने का खर्च निकालना है। तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमें चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल। तो कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल जो होता है, कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल, ठीक है, दीवार का क्षेत्रफल वो होता है, ऐसे समझिए कि आयत का जो होता है परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप हुआ। परिमाप को ऊंचाई से गुना कर दीजिए। ऊंचाई से क्या करना है? गुना कर दीजिए। यही हो गया कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल। तो अब देखिए, कमरा जो है उसकी लंबाई कितना है? लंबाई जो है 15 मीटर, ठीक, और चौड़ाई कितना? 17 मीटर। दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक, L प्लस B। तो 15 और 17 कितना हो जाएगा? 32 मीटर। और ऊंचाई कितना है? 21 मीटर। तो 21 मीटर यहाँ पर रखें। अब इस तीनों को गुना कर दीजिए, ठीक। तो देखिए 32 दूना इस दोनों को गुना करेंगे तो 64, और 64 21 को गुना कर दीजिए, ठीक। तो देखिए ये 64, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 4 8 6 14 का 4 हासिल 1, 13 ये हो जाएगा। यानी 13 44 हो जाएगा। ये तो हो गया चारों दीवार का क्षेत्रफल। 13 44 जो हो गया, ये चारों दीवार का क्षेत्रफल। इसमें छत का भी क्षेत्रफल आना चाहिए। तो अब देखिए छत का क्षेत्रफल जो होगा वो आयत का क्षेत्रफल हो गया, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। छत का क्षेत्रफल जो होगा, छत का लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 15 और चौड़ाई कितना है? 17। इस दोनों को गुना कर दीजिए। तो देखिए 17 पंचे 85 का 5 हासिल 8, 17 और 8 कितना हो जाएगा? 25, यानी 255। अब हमें टोटल क्षेत्रफल निकालना है, यानी कमरे का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल। तो दोनों क्षेत्रफल को जोड़ लीजिए। तो इसमें 255 जोड़ दीजिए, ये टोटल क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक। अब इस दोनों को जोड़िए तो देखिए 9 9 5 1, यानी 1599 वर्ग मीटर आपका क्षेत्रफल हुआ। अब हमें क्या निकालना है? लागत निकालना है, पेंट कराने का लागत। तो 1 वर्ग मीटर पेंट कराने का, 1 वर्ग मीटर पेंट कराने का खर्च 40 रुपया, इसीलिए 1599 वर्ग मीटर पेंट कराने का खर्च क्या होगा? तो इसे हम 40 से गुना कर देंगे तो टोटल लागत निकल जाएगा, यानी कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक। पेंट कराने का कॉस्ट निकल जाएगा। तो 1599 गुणे 40, ठीक। अब देखिए ऑप्शन में इससे हम पूरा नहीं भी गुना करेंगे तो ऑप्शन से तुरंत पकड़ लेंगे। देखिए 1 0 है तो सबसे पहले तो 1 0 आएगा। अब देखिए 4 से गुना करेंगे तो 36 का 6 हासिल 3। इसमें देखिए 0 6 किस ऑप्शन में है? इस पूरे को हम गुना नहीं करेंगे, ऑप्शन विधि से तुरंत पकड़ लेंगे। देखिए 0 और 6 किस में है? मात्र इसी में है। तो यही आपका आंसर होगा। इस पूरे को गुना करेंगे 63 96 0 ही आएगा। देखिए कैसे? देखिए 4 नमा 36 का 6 हासिल 3, देखिए 36 हो जाएगा और 3 39 हासिल 3, देखिए 20 और 3 23 हासिल 2, 4 1 4 और 2 6, देखिए 63 96 0, ये आपका बी ही आंसर आया,
ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 15 और 21 से विभाज्य हो। ध्यान से समझिए, सबसे पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या करें तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है? 5 बार 9 लिखिए। ठीक, ये अब क्या करना है, इस तीनों का एलसीएम लीजिए, यानी 18, 15, 21 का लघुत्तम। तो इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो देखिए 18 का फैक्टर तोड़ेंगे, 18 का देखिए 18 को तोड़ेंगे तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 3 का पावर 2। 15 को हम ऐसे लिखेंगे गुणनखंड करके 3 गुने 5, और 21 को हम ऐसे लिखेंगे 3 गुने 7। और एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो देखिए सबसे पहले तो कॉमन देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, तो सबसे बड़ा लेना है इसमें, सबसे बड़ा लेना है इसमें, तो 3 का पावर 2 तो 9 गुने। अब देखिए जो नहीं है वो भी लेना है, कॉमन जो नहीं है वो भी लेना है, तो 2 नहीं है तो 2 लीजिए, 5 लीजिए और 7 लीजिए। अब इसे गुना कीजिए, देखिए 9 सत्ते 63 और ये 10, तो 63, 10 को गुना करेंगे 630। अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझिए, एलसीएम निकल गया। इस एलसीएम से क्या करना है, इसको भाग देना है, और इस संख्या में अगर एक भी जुट जाएगा तो ये 6 अंकों की संख्या होगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस 630 से क्या करना है, पहले भाग देना है, जो शेषफल निकलेगा वो घटा लेना है, अंततः वही अभिष्ट संख्या आएगा। तो देखिए 630 से भाग देंगे किस में, 5 अंकों की बड़ी संख्या पहले लिखते हैं। ठीक, अब देखिए एक मर्तबे लग जाएगा तो 630, देखिए 9, 6, 3, ये 9 उतरेगा, ये 9 उतर गया। अब देखिए 630 से 5 मर्तबे लग जाएगा, 6 पंचे 30, 6 6 36, ज़्यादा हो जाएगा 5 मर्तबे, 0, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 6 पंचे 30, 1 31, देखिए 9, 4, 5, ये 9 उतरेगा। 6 नमा 54, 6 से लगाएंगे तो 6 नमा 9 से लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 से लगाते हैं। ठीक, तो देखिए 0, 8 तिया 24 का 4 हासिल 2, 8 छक 48 और 2 50, देखिए 9, 5, 4, 459। अब देखिए अब यहाँ पर अंक नहीं तो नहीं उतरेगा, तो ये 459 क्या करेंगे, इसमें से घटा लीजिए। ठीक है, तो अभिष्ट संख्या निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, अभिष्ट संख्या। तो यहाँ पर 5 अंकों की संख्या में से ये जो शेष बचा ये घटा लीजिए, 459। अब देखिए घटा के कितना आता है, 9 का 0 हो जाएगा, 9 में से 5 तो 4 हो जाएगा, 9 में से 4 तो 5 हो जाएगा, ये 99। 99, 5, 40 आपका अभिष्ट संख्या हुआ, ये आपका सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे ये और ये यानी तीनों संख्या को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष फल प्राप्त हो। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा के लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये इस दोनों में देखिए, पहले इस दोनों में, ठीक, तो 98, 06 में से 89, 54 घटा लेते हैं। तो देखिए 2, 5, 18, देखिए 6 में से 4 तो 2, ये हो जाएगा, 10 में से 5 तो 5, ये 7, 17 में से 9 तो 8, एक संख्या 852 आया, ये याद रखिए। अब देखिए इसमें से ये घटा लेते, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है। तो यहाँ पर 89, 54, 7 में से 4 तो 3, 9 में से 5 तो 4, ये हो जाएगा, 12 में से 9 तो 3, ये 10, 2, 23, एक आया 23, 43। अब देखिए
ये और ये इस दोनों में तुलना करेंगे तो ये बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाइए। तो 11 2 97, 98 0 6, 7 में से 6 तो 1, 9, 12 में से 8 तो 4 10, एक आया 14 91 आ गया। अब इस तीनों का HCF निकालना है। क्या निकालना है? तीनों का HCF निकालना है। ठीक, तो हम पहले कोई भी दो संख्या उठाते हैं उसका HCF ले लेते हैं। तो 14 91 और 23 43, तो दोनों में छोटा कौन है? तो 14 91, तो 14 91 से भाग देंगे 23 43 में। ठीक, देखिए एक मर्तबे लगेगा 14 91, तो 3 में से 1 तो 2, 14 में से 9 तो 5, ठीक, ये 2 हो जाएगा, तो 12 में से 4 तो 8, 852, 14 91, फिर एक मर्तबे लगेगा तो 852, 11 में से 2 तो 9, 8 में से 5 तो 3, 14 में से 8 तो 6, 639, 852। जब तक शेष जीरो न हो जाए तब तक ऐसे ही करेंगे, यानी ये जो होता है ये नीचे आ जाता है, फिर ये नीचे आ गया, फिर ऐसे ही नीचे आएगा। ठीक, यहाँ पर एक मर्तबे 639। अब देखिए 12 में से 9 तो 3, 4 हो गया, 4 में से 3 तो 1, ये 2। अब यहाँ पर जब तक शेष फल जीरो ना आ जाए तब तक भाग देना, तो 639 यहाँ पर आएगा। अब देखिए यहाँ पर 639 है तो 3 से लगाएंगे, तो 3 तिया 9, 3 1 3, 3 दूना 6, यहाँ पर जीरो आ गया। तो अब देखिए इसका और इसका 23 43 और 14 91 का HCF कितना है? 213। ठीक, कितना है? 213। अब इस 213 से क्या करना है? अब जो शेष बचा है संख्या, इसके साथ HCF निकालना है। ठीक, तो अब देखिए, तो यहाँ पर देखिए इसमें और इसमें छोटा कौन है? तो 213, तो 213 और 852 बच गया, इसमें HCF निकालेंगे। तो देखिए अगर 4 मर्तबे लगाते हैं तो देखिए 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 1 4, 1 5, 4 दूना 8, ये जीरो आ गया। अब ये जो संख्या बचा अभिष्ट हो गया, यानी इस तीनों का HCF आ गया। HCF बराबर क्या आ गया? 213। ठीक, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना था? वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो यही आ गया आपका अभिष्ट संख्या। 213 ही आपका अभिष्ट संख्या है, ये आपका ए आंसर होगा। ऐसी ही ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।